जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, परिवार वाले मूर्ति पूजा के लिए मना करते हैं। वह कहते हैं भगवान निराकार है। मेरा मन नहीं मानता, मैं क्या करूं। देखिए भक्तों, भगवान निराकार और साकार दोनों ही भगवान हैं, लेकिन जिसमें जिसकी आस्था हो उसी तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, भजन ध्यान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने मतों के अनुसार अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और वह अधूरे ही रह जाते हैं। जैसे कि हमारे आर्य समाजी हैं, वह कहते हैं मूर्ति पूजा कुछ नहीं होती है, भगवान निराकार है। देखिए, वैसे संतों ने यह बताया है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। यानी कि कण कण में विद्यमान बताया है उस भगवान को, परमपिता परमेश्वर को। साकार में भी वही है, निराकार में भी वही है। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो निराकार भी वही है और साकार भी वही है। गीता में स्पष्ट लिखा है कि परमपिता परमेश्वर के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है वह सब कुछ वही है। साकार भी वही है, निराकार भी वही है। लेकिन जिसका जहाँ विश्वास है उसको वही सफलता मिलती है। इसलिए माता पिता कुछ और कहते हैं और बच्चा कुछ और करता है। माता पिता को जहाँ विश्वास होता है उनको वहाँ सफलता मिलती है, और बच्चा जो चाहता है उसको वहाँ सफलता मिलती है। ये अपने अपने प्रारब्ध की भी बात होती है और विश्वास की भी होती है। आपने किस्सा सुना होगा हिरण्याकश्यप का, प्रहलाद का। हिरण्याकश्यप नहीं चाहता था कि प्रहलाद विष्णु भक्ति करे, और प्रहलाद चाहता था। तो उसके विश्वास के अनुसार उसने अपने पिता को ये दिखा दिया कि भगवान सर्वज्ञ है। जब उसने कहा कि इस खम्भे के अंदर है कि हाँ, तो उसने उसको तोड़ दिया, तो उसके अंदर से नरसिंह जी निकले और उसका संहार किया। तो ऐसी बात नहीं है। किसी को भी किसी के लिए यह नहीं कहना चाहिए ये ठीक है, ये गलत है। जिसकी जहाँ लगी है लगन, वो तो वही है मगन। अपने अपने विश्वास की बात है। किसी का पत्थर में है तो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं, और किसी में साक्षात भगवान आकर के कहें कि मैं भगवान हूँ और विश्वास नहीं है, तो वह मानने को तैयार नहीं। इसलिए भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं। अपने विश्वास के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना जैसा भी जानते हो वैसा करो, और आपको जैसा करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। क्योंकि संतों ने कहा है जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। इसलिए निराकार और साकार दोनों वही है। आपका जहाँ विश्वास है वहाँ आप मानिए, और विश्वास के
आधार पर ही आपको फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे तो बड़े बड़े संतों ने बहुत कुछ कहा है। संत कबीरदास जी उन्होंने कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की बली पीस खाए संसार। मुसलमानों के लिए कहा कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो देखो, जिसकी धारणा जहाँ तक है वह वहाँ तक पहुँच जाता है। अब जिन्होंने निराकार को माना उनको निराकार के द्वारा प्राप्ति हुई, साकार को माना तो साकार के द्वारा प्राप्ति हुई। पहले जो हमारे वेदों के रचयिता हैं वेद व्यास जी, उन्होंने निराकार की भक्ति की और निराकार से फिर उनको साकार पे आना पड़ा, क्योंकि साकार से जल्दी निराकार तक पहुंचा जाता है, ऐसा संतों का कहना है। क्योंकि मन को कुछ आधार चाहिए और आधार के बिना कुछ नहीं है। वैसे कहा जाए तो मकान का आधार पिल्लर होता है और पिल्लर का आधार पृथ्वी होती है, पृथ्वी का आधार जल होता है, जल का आधार अग्नि है, अग्नि का वायु है, वायु का आसमान है और आसमान का भी कोई है। तो इस तरह से अगर हम सोचते रहेंगे और इस तरह से हम आपस में तर्क वितर्क करते रहेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वह सत्ता एक ही है, एक ही थी और एक ही रहेगी। आपने अपने विश्वास को जहाँ आप टिका देंगे और जैसा आपका प्रारब्ध होगा तो ऐसा ही आपको मिल भी जाएगा। इसलिए आप तर्क वितर्क न करके, बुरा भला न मान करके, आपकी जैसी जहाँ आस्था है उस तरह से आप पूजा पाठ भजन ध्यान सुमरन करें, अवश्य कल्याण होगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।